नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो सीईटी 2025 के बारे में है, जिसका नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 26 मई को जारी किया था। तो आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट कितनी है और जो आपके सर्टिफिकेट हैं जैसे ईडब्ल्यूएस है, बीसीए है, बीसीबी है, उनकी जो इश्यू डेट है वो कब से कब तक की आपके नोटिफिकेशन में मांगी गई है। तो सबसे पहले आपके पास है जो अप्लाई डेट है। आप इस फॉर्म को 28 मई से 12 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो फीस की सबमिशन की जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 14 जून। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी है वो क्वालिफिकेशन है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है सीटी एग्जाम के लिए वो +2 है, या आप 10th के साथ मैट्रिक के साथ आपने कोई डिप्लोमा किया है जैसे आईटीआई की है या फिर आपने कोई पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा किया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। तो जो सेकंड है आपकी पैटर्न रहेगा जो आपका एग्जाम का, वो उसमें आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ये मोड रहेगा आपका एग्जाम का वो रहेगा ऑफलाइन, जिसमें आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं। और इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, नंबर है, वो जनरल कैटेगरी के लिए 50 नंबर है। और इससे जो अलग रिजर्व कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, या कोई हैंडीकैप की कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको 40 नंबर मिनिमम आपके लिए क्वालिफाइंग नंबर रहेंगे। ठीक है। जनरल के लिए आपके 50 है और जनरल से अलग जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए आपके नंबर 40 नंबर रहेंगे। जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 42 साल तक। जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए आपको जो एज लिमिट मिलेगी 18 से 42 साल तक। ठीक है। यहाँ तक। तो नेक्स्ट है आपके पास डॉक्यूमेंट। जब भी आप फॉर्म को फिल करोगे आपको इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। जो आपको ये जो आपके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसमें आपके लिए जो 10वीं +2 और जो आपकी बैचलर्स जो बीए है, बीएससी है, वो आपको अपलोड करनी है। सेकंड आपने फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है। थर्ड है आपके पास सिग्नेचर है। फोर्थ रहेगा आपके पास आधार कार्ड आपका। और जो 5वां डॉक्यूमेंट है वो है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको एक अंडरटेकिंग पे साइन करके वो लास्ट में आपको अपलोड करनी है। जो ये 6th पॉइंट है आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। पिछले सीटी में जिस बच्चों ने लास्ट में इसको अपलोड नहीं किया, फॉर्म कंप्लीट फिल किया और उसके बाद उन्होंने अंडरटेकिंग पे साइन विदाउट साइन के अपलोड कर दी या इसको अपलोड ही नहीं किया, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। और जो ये डॉक्यूमेंट है ये है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। जो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे, जो बच्चा रिजर्वेशन कैटेगरी से जैसे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करेगा, या आपका जो एससी से फॉर्म फिल करेगा या बीसीए से फॉर्म फिल करेगा, उनको ये सर्टिफिकेट साथ में अपलोड करने हैं। और इनके साथ साथ सर्टिफिकेट के साथ साथ उन्होंने हरियाणा डोमिसाइल भी साथ में स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ईडब्ल्यूएस, बीसीए और बीसीबी इन 3 कैटेगरियों से, इन 3 में से किसी भी कैटेगरी में अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, जो इनका सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल के बाद यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद, और जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी, जो आपकी क्लोजिंग डेट है 12 जून 12/6/25, इस डेट से पहले इशू होना चाहिए। 1/4 के बाद और 12/6 से पहले आपके तीनों सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, बीसीए और बीसीबी के इशू होने चाहिए। ठीक है। यदि आपने अभी तक रिन्यू नहीं कराया तो आप इनको रिन्यू करा के उसके बाद आपको स्कैन करके अपना फॉर्म फिल करना है। ऐसी सर्टिफिकेट है जैसे आपका ओएससी है जो अदर शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड, डीएससी आपका जो शेड्यूल कास्ट है वो आपका जैसे अप्रैल से पहले का हो, जनवरी 2024 का हो, दिसंबर जनवरी, वो आपका रिन्यू कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी तीन सर्टिफिकेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसीए और बीसीबी के लिए है, जो आपका 1 अप्रैल के बाद और 12 जून से पहले का है। एससी के लिए ऐसी कोई भी डेट नोटिफिकेशन में जारी नहीं की है। ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको ये 6 चीज अपलोड करनी है, जिसमें आपका 10वीं जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, वो इसमें जो सेकंड रहेगा आपका फोटोग्राफ, थर्ड सिग्नेचर,
आधार कार्ड और जो आपकी फैमिली आईडी है, और उसके बाद आपको अंडरटेकिंग साइन करके अपलोड करनी है। ये था आपका जनरल कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको ईडब्ल्यूएस है, बीसी, बीसीबी, एससी है, उनके साथ साथ आपने डोमिसाइल भी अपलोड करना है। ठीक है। और जो आपकी इंपॉर्टेंट जो डेट रहेगी ईडब्ल्यूएस, बीसीए और बीसीबी, इन तीनों के लिए वो रहेगी 1 अप्रैल 2025 के बाद। और जो आपकी क्लोजिंग डेट है 12 जून से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सिलेबस के बारे में। इसमें आपके टोटल 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से जो जीके आपकी उसके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका सिलेबस रहेगा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपकी स्कीम्स होगी, इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपकी जनरल साइंस होगी। इनसे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेकंड है आपका हरियाणा जीके, जिससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा वेटेज आपकी हरियाणा जीके की रहेगी आपके इस एग्जाम में, जिसमें हरियाणा जीके का सिलेबस आपका ये रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से देख सकते हो। तो सेकंड आपका रीजनिंग, उससे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये रहेंगे आपके रीजनिंग के चैप्टर्स। और 15 क्वेश्चन ही आपके मैथ के पूछे जाएंगे, और मैथ का ये रहेगा आपका सिलेबस। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो इंग्लिश है वो भी 15 नंबर की, जिसमें आपके पास ग्रामेटिकल भी, वोकैब भी और कंप्रिहेंशन, ये तीनों पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। और 15 नंबर ही की ही आपसे हिंदी, जिसमें आपको ये बेसिक हिंदी आपसे पूछी जाएगी। तो जो आपकी टोटल वेटेज रहेगी आपके इस एग्जाम में, जिसमें आपके 100 में से 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, और जो जनरल नॉलेज है उसके आपके 15 क्वेश्चन, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साथ साथ करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर्स है, उसके आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 15 और मैथ के आपसे 15 क्वेश्चन, हिंदी के आपसे 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम वेटेज रहेगी वो है आपकी हरियाणा जीके की, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए है वो मिनिमम जो पास मार्क्स है वो है 50। जो जनरल से अलग कोई भी कैटेगरी है उसके लिए आपको 40 नंबर आपके लिए मिनिमम रहेंगे। तो ये था आपका नोटिफिकेशन में। और एक बच्चों का डाउट है, जैसे जिसने 2022 में सीईटी दिया था, उसमें उसके नंबर जैसे 70 के आसपास थे, 72 लगाओ आप, 75 है, जैसे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और वो इस एग्जाम को देते हैं, और उनकी इस सीईटी में आपके जो पहले वाला 22 वाला था उससे कम नंबर रहते हैं। तो जो आपके नंबर है जो काउंट होंगे वो आपके जिस दोनों में, जो आपका 22 वाला है, जो आपका ये 25 वाला होगा, जिसमें भी आपके ज्यादा नंबर होंगे वही उसी केस उसी सीईटी के आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। ठीक है। और जो आपका मेन डाउट था एक सर्टिफिकेट है, वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया। जो आपका ईडब्ल्यूएस है, बीसीए और बीसीबी है, वो 1 अप्रैल 2025 से, और आपका जो क्लोजिंग डेट है 12 जून 2025 तक आपके उसके बीच में इशू होना चाहिए। ठीक है। जो आपकी डेट है फॉर्म फिल की वो 28 मई से आपकी 12 जून तक है, और जो फीस की सबमिशन डेट रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी 14 जून। तो आप सभी ने फॉर्म को पूरे ध्यान से फिल करना है। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और हमारी टीम सिल्वर पेन क्लासेस की टीम सीटी एग्जाम को टारगेट करते हुए आपके लिए बेहतरीन सेशन लेके आएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां से भी आपने पेड बैच लिया है या आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल में पेड बैच लिया है, उनसे कहीं बेहतर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।